सांझी पूजा इस समय क्यों की जाती है, इनका इतना महत्व क्यों है और आजकल ये सांझी माता की पूजा इतनी कम क्यों हो गई है। सांझी एक लोकप्रिय पर्व है जिसे भारत के कई प्रदेशों में प्राचीन समय से मनाया जा रहा है। कहीं कहीं ये पितृपक्ष की पूर्णिमा से शुरू होकर दशहरा तक मनाया जाता है, तो कहीं कहीं ये नवरात्रि की प्रतिपदा से शुरू होकर दशहरा वाले दिन तक समाप्त होता है। इसमें संध्या माता यानी सांझी माता की पूजा की जाती है। अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर इसे नौरतिया कहा जाता है, तो किसी के यहाँ इसे सांझी बोला जाता है। ये पर्व शारदीय नवरात्रि में मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन दीवारों पर मिट्टी या गोबर से सांझी माता और नौरतिये बनाए जाते थे। उनके साथ में ही सांझी माता का भाई, चंदा, सूरज, स्वास्तिक आदि मंगल चिन्हों को भी सांझी माता के साथ बनाया जाता है। इन्हें तरह तरह के फूल, पत्ते और मोतियों से सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी बड़े बड़े संकट में हो तो सांझी माता का आवाहन करके पूरे 9 दिनों तक सब परिवार उनकी पूजा की जाए, तो वो जाते समय अपने साथ इस घर के सारे संकट लेकर जाती हैं। सांझी माता को उनके भाई, नौरतिये और चंदा, सूरज के साथ बुलाना चाहिए। दीवार को गोबर से लीपकर या फिर गंगा जल से पोंछकर सांझी माता का चित्र बनाना चाहिए। उन्हें शाम को रोज ताजे फूलों से सजाएं, तरह तरह के भोग अर्पित करें। धूप, दीप, आरती, भजन आदि रोज होना चाहिए। सांझी माता की पूजा शाम को ही होती है, इसीलिए सूर्यास्त से पहले सजावट शुरू कर देनी चाहिए और सांझी माता को अपनी परेशानी जरूर बतानी चाहिए। जिन लड़कियों की शादी होने में दिक्कत आ रही है वो सांझी माता की पूजा जरूर करें। दशहरा के दिन इनका स्वच्छ जल में विसर्जन किया जाता है। जिस दिन विसर्जन हो उस दिन भी सांझी माता की पूजा विधि विधान से करें और फिर घर या घर के आसपास स्वच्छ जल में इन्हें प्रवाहित कर दें। इस दिन की कुछ खास बातें आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। सांझी माता की पूजा घर की महिलाएं और कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। इनकी पूजा शाम को ही की जाती है। आपके घर के आसपास जितने घरों में भी सांझी बनाई जाए उतने घरों में भी जाकर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। सांझी की पूजा करने से सुहाग अखंड रहता है, संतान सुख मिलता है। सांझी माता के साथ बनाए गए धार्मिक और मांगलिक प्रतीक हमारे घर में मंगलाचार्य का संकेत देते हैं। सांझी माता को माँ दुर्गा और माँ पार्वती का प्रतीक माना जाता है। सांझी माता के नाम पर ही वैष्णो देवी में सांझी छत नामक एक पड़ाव भी है। तो सांझी माता की पूजा करते समय ये जरूरी बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए और जिन लोगों को नहीं पता उन तक ये बातें जरूर पहुंचानी चाहिए। तो जिन लोगों को अभी तक नहीं पता सांझी माता के बारे में वो लोग इस तरह से पूजा करिए। यकीन मानिए सांझी माता जब यहाँ से जाएंगी आपके सारे दुख दर्द दूर लेकर जाएंगी और अगली साल बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएंगी। तो सांझी की पूजा जो लोग भूलते जा रहे हैं वो अपने आसपास और अपने बुजुर्गों से पूछें और फिर से इस पूजा को शुरू करें। यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। सांझी की पूजा बहुत अच्छी होती है। बहुत सारी महिलाएं मिलजुल कर गाने गाती हैं, नाच गाना होता है, भजन कीर्तन होता है। सांझी की पूजा विधि विधान से करने पर आपके सारे दुख और दर्द दूर होने लगते हैं। एक आनंद की अनुभूति होती है, एक सुखद एहसास आप खुद महसूस करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये पूजा जरूर करेंगी और सांझी माता आपके सारे दुख दूर करेंगी। जय सांझी माता।